जीवन में समझदार लोग, भव्यजन लोग, अच्छे लोग, ऊर्जावान लोग की चाहना हमेशा रहती है, जिसे हम कह सकते हैं गुरु। गुरु हमें अपने जीवन में जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और गुरु के बिना मोक्ष भी नहीं है। इसलिए हमारे जैन मत में अनाय धम्मो अनाय तपो, यह भी कहा जाता है कि गुरु आज्ञा में ही धर्म है और गुरु आज्ञा में ही तप है। तो मेरे प्यारे श्रोताजनों, आज जानते हैं कि गुरु क्या है। हमारे जैन दर्शन में गुरु कौन होते हैं, इसका उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने बोला, पंच महाव्रतधारी, रात्रि भोजन के त्यागी, समिति गुप्ति के पुजारी, पाद बिहारी और निर्गंत वितराग प्रवचन के धारी, ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे फरिश्ते को गुरु कहा जाता है। अब समझना यह है, ऐसी साधना करने वाले जो साधक हैं, उनके जीवन में पावर, शक्ति, चेतना विशेष पाई जाती है। तो आए जानते हैं विज्ञजन इस संदर्भ में क्या कहते हैं। गुरु कोई केवल शरीर का नाम नहीं है, गुरु तो वह शक्ति है जो हमारे भीतर की सोई हुई चेतना को जगाती है। गुरु वह धारा है जहाँ से ज्ञान का अमृत बहता है। गुरु वह पर्वत है जिनके चरणों में बैठकर भक्त जीवन के हर परीक्षा को पार कर जाता है। किसी ने सुंदर युक्ति भी कही है, गुरु वह नहीं जो हमें राह दिखाए, गुरु वह नहीं जो हमें राह दिखाए, गुरु वह है जो हमें चलना सिखाए, गुरु वह है हमें जो चलना सिखाए। गुरु भक्ति क्यों आवश्यक है? सभी के मन में ये प्रश्न गूंजती है। तो आइए जानते हैं, क्योंकि भक्ति से मन को निर्मल होता है। गुरु भक्ति से मन तो निर्मल होता ही है। जब मन निर्मल होता है तो ज्ञान भी सहज होता है। ज्ञान सहज होता है, ज्ञान सहज में उतरता है और जब ज्ञान उतरता है तो जीवन सफल भी हो जाता है। श्रोताजनों, प्रिय आत्मजनों, जिस हृदय में गुरु के लिए श्रद्धा है, समय उसके साथ नहीं खेलता, समय उसके लिए रास्ते खोल देता है। इसलिए गुरु की भक्ति आवश्यक है। और ये भी जीवन में देखने में आता है, कुछ लोगों का कहना है कि गुरु भक्ति से क्या मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि गुरु भक्ति जीवन को कैसे बदलती है, तो उसे हम जान सकते हैं। गुरु की भक्ति 3 चीज़ें हमें जीवन में देती है। गुरु भक्ति व्यक्ति के मनुष्य के मन की दिशा को देता है और मनुष्य के कर्मों को पवित्र करता है और जीवन को ऊंचाई देता है। गुरु भक्ति
का फल ऐसा है कि पत्थर भी देव बन जाते हैं और जीव भी शिव बन जाते हैं। गुरु की भक्ति का सच्चा अर्थ जानना है तो किसी ने कहा है कि भक्ति केवल शब्दों की नहीं होती है, गुरु भक्ति तो आचरण की होती है। गुरु भक्ति की आचरण ऐसे होती है, मानो गुरु आपसे बोले कि शिष्य तुम सत्य बोलो, तो सत्य बोलो और आप अपने जीवन में सत्य उतार लें। यदि आप गुरु के कहने कर जीवन में सत्य उतार लेते तो यही गुरु की भक्ति है। गुरु कहें कि अहिंसा पथ अपनाओ और शिष्य आप अपने जीवन में अहिंसा पथ व्यवहार में उतार जीवंत कर ले, तो यही गुरु भक्ति है। गुरु कहते हैं कि शिष्य आचरण सरल बनाओ, तो शिष्य आप अपना स्वभाव मीठा कर ले, यही गुरु की भक्ति है। गुरु भक्ति में सबसे बड़ी बाधा भी जीवन में आती है। जब जब हम गुरु की भक्ति करते हैं तो जीवन में अहंकार हमारे जीवन में बाधक बन जाता है, और अहंकार वह दीवार है जो भक्तों को गुरु की अनुभूति से दूर कर देता है, गुरु की भक्ति नहीं होने देता। इसलिए कहा गया है, जहाँ अहंकार है वहाँ गुरु का प्रकाश नहीं उतरता है। इसलिए हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए, अहंकार भाव को छोड़ना चाहिए। गुरु की सेवा ही गुरु भक्ति का उच्चतम उदाहरण है। गुरु को और कुछ नहीं चाहिए। गुरु को क्या चाहिए? न गुरु को धन चाहिए, न भोग चाहिए, न सम्मान चाहिए। गुरु को तो सिर्फ चाहिए हमारा सुधरता हुआ जीवन। जीवन की सेवा तब पूर्ण होती है जब आपका जीवन गुरु के उपदेशों की सुगंध फैलाए। गुरु ही जीवन परिवर्तन का सबसे बड़ा चमत्कार है। गुरु के पास कोई चमत्कार नहीं होता, गुरु स्वयं चमत्कार होता है। उनकी नज़र में बदतमीज व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है और उनके सानिध्य से क्रोध शांत हो जाता है। उनकी मुस्कान से जीवन की उदासी पिघल जाती है। गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए मांगने से नहीं मिलती। कृपा तो योग्यता और विनम्रता से प्राप्त होती है। गुरु के प्रति हृदय में नम्रता हो, गुरु भक्ति में वाणी में मधुरता हो, गुरु के प्रति आचरण में पवित्रता हो, यही गुरु कृपा के द्वार खोल सकते हैं और खोलते हैं। गुरु भक्त का जीवन कैसा होता है, इसे जानने के लिए किसी विद्वान ने कहा, गुरु भक्त कभी अकेला नहीं होता। गुरु का आशीर्वाद उसकी ढाल होता है। गुरु का उपदेश उसका मार्गदर्शन और गुरु की स्मृति उसका संबल होता है। जैसे दीपक की लौ काले अंधेरे में उजाला कर देती है, वैसे ही गुरु की याद जीवन के अंधेरों को चीर देती है। गुरु भक्ति का फल होता है मोक्ष द्वार। तीर्थंकरों से लेकर श्रावकों तक हर महापुरुष की सफलता में गुरु के चरणों की धूल है। सम्यक दर्शन गुरु से, सम्यक ज्ञान गुरु से और सम्यक चारित्र गुरु से। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दो जिससे गुरु के लिए अटूट प्रेम हो। ऐसा जीवन दो जिससे गुरु के चरणों में हमारा हर कर्म पवित्र हो जाए।
भक्त का जीवन गुरु की महिमा से खिलता है। गुरु जिससे खिलता है, जिससे गुरु के लिए अटूट प्रेम हो, ऐसा जीवन दो जिससे गुरु के चरणों में हमारा हर कर्म पवित्र हो जाए। भक्त का जीवन गुरु की महिमा से खिलता है, और गुरु हैं तो मार्ग है, गुरु हैं तो मुक्ति है। ओम ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमो नमः।